वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारा है ना, आज आप जो मेरे पीछे जो सेटअप देख रहे हो, तो आज एक्सरे और सीटी तो दिख नहीं रहा है, तो आज हमारा जो सेटअप है वो फ्लोरोस्कोपी मशीन का सेटअप है। बेसिकली हम क्या करते हैं फ्लोरोस्कोपी में, किस चीज की स्टडी है, क्या क्या कहते हैं। तो आज हम जो जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो बेरियम स्वेलो पे बात करें। बेसिकली बेरियम स्वेलो क्या होता है, किस लिए करते हैं, क्या इंडिकेशंस होती हैं, कैसे कैसे पोजीशनिंग होती है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ज्यादा हम इसको नहीं खींचते हुए मैं स्टार्ट कर देता हूं। बेरियम स्वेलो क्या है? बेरियम स्वेलो इज नथिंग, बेरियम स्वेलो इज द स्टडी ऑफ ईसोफेगस, या जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। तो हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग दैट, कि हम स्टडी कर रहे हैं ईसोफेगस की, फूड पाइप की। तो कुछ इंडिकेशंस होंगी पेशेंट्स को। तो बेसिकली इंडिकेशंस क्या क्या रहती हैं हमारे पेशेंट्स की, उसके अंदर डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग रही होगी, जिसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो पेशेंट है ईसोफेगल स्टिंचर्स हुए होंगे, ठीक है, और हमारे पास एक्लेशिया हुआ, एक्लेशिया कार्डिया बोलते हैं। फिर हाइटस हर्निया हुआ होगा, ग्रिड हुआ होगा, रिफ्लक्स, ठीक है। फूड पाइप में कुछ एबनॉर्मलिटीज रही होंगी, ठीक है, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स रहे होंगे, ठीक है। ईसोफेगस कैनाल में कोई दिक्कत रही होगी, फूड पाइप में भी कोई डिसऑर्डर्स रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इस चीज के लिए करते हैं, ठीक है। तो हम आपको पता लग गया कि क्या कहते हैं, बेरियम स्वेलो किस चीज की स्टडी है, और हम किसका इसका इसमें क्या, अब बेरियम स्वेलो से पता लग रहा है तो बेरियम सल्फेट यूज करें, ठीक है। बेरियम सल्फेट को पेशेंट को स्वेलो करवाएंगे और उसके बाद हम इमेजेस लेंगे। वो अब ये जो हमारी जो मशीन है हमने ऐसे स्ट्रेट कर रखा है, ठीक है। तो हम कैसे कैसे पोजीशन लेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। अभी मैं एक पेशेंट्स को बुलाता हूं, मतलब अभी तो मैं दिखाने के लिए अपने स्टूडेंट को ही बुलाऊंगा। स्टूडेंट्स में मैं पोजीशनिंग दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है, क्या कैसे रहता है, किस तरह। अब ये देखा आपको जो सेटअप दिख रहा है, हमने फिल्मिंग ले रखी, फिल्मिंग हम इस पे हम करेंगे और इस पे आ जाएगी हमारी। तो ये हमारा जो सेटअप है आपको इससे पता लग जाएगा कि अच्छा हाँ इस तरह से करते हैं, क्या क्या कौन कौन सी हम इमेजेस लेते हैं। जैसे एपी लेते हैं, लेटरल लेते हैं, राइट एंटीरियर ऑब्लिक्स लेते हैं। तो तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट पिलाते हैं ना पेशेंट को, तो हम उसकी लाइनिंग्स को, जो जैसे हम कॉन्ट्रास्ट बेरियम सल्फेट दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट सोल्यूशन में आप लोगों को दिखा लेता हूं। ये बेरियम सल्फेट सोल्यूशन ना इस तरह का दिखता है, मतलब इस तरह से आता है। आप लोग इसको ध्यान से देखो तो ऐसे दिखेगा बेरियम सल्फेट सस्पेंशन, ठीक है, माइक्रोबोलेट्स। और ये इसमें बहुत सारे वो होंगे, आप मेरे जूम करके इसमें पढ़ लेना कि क्या है, ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सब कुछ। तो आप थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बेरियम सल्फेट कैसा होता है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि किस तरह से दिखता है, तो मैं आप लोगों को स्वेलो करते हुए मैं दिखाऊंगा, बट मैं इसका कलर थोड़ा दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा किस तरह का दिखता है। कुछ पिंकिश सा है, देख रहे हो आप, थोड़ा पिंकिश सा है, और ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप देखो ध्यान से तो दिखेगा आपको, ठीक है, पिंकिश सा, ठीक है। यही सल्फेट हम सस्पेंशन पेशेंट को पिलाते हैं, ठीक है, जिससे उसकी लाइनिंग, स्टिंचर, जो भी उसको डिफिकल्टी ऑफ स्वेलिंग्स, ये सब कुछ हमें देखेगा, ठीक है, कि क्यों उसको खाने में ऐसे उसको लग रहा है, निगलने में दिक्कत हो रही है, फूड पाइप में ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हम उसके लिए करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक्स पता लग गया। अब हम आते हैं पोजीशनिंग कैसे होती है, इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग कैसे करते हैं। तो आ जाइए आप। हमारे ये क्या कहते हैं, पोजीशनिंग करके दिखाएंगे आप लोगों को, कि हमारे सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट। ये जो हमारा है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं। जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये एपी दिख रहा है, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियरली, ठीक है। और उसके बाद हम आपको इसी के अंदर हम पेशेंट को पीने के लिए देंगे गिलास में, ऐसे ही इस पोजीशन में, ठीक है। अभी हम पेशेंट को फिर हम थोड़ा सा लेटरल करेंगे। पेशेंट को लेटरल किया हमने, कुछ दे दो यार वो उसमें बेरियम सस्पेंशन पीने जैसा, ठीक है। हाँ, अभी हम पेशेंट को स्वेलो करने के लिए बोलेंगे, ओनली मुंह में रखने के लिए बोलेंगे, कौन एरिया को मुंह में रख के रखना है पेशेंट को, मुंह में रख के। और हमारे ये फ्लोरो जो मशीन है ना, इस पे दिखेगा,
तो हम अभी यहाँ पे ऑनलाइन रेडी करके रखेंगे, जैसे हमको चलाना होगा जब हम अपना स्टार्ट करेंगे पेशेंट को फॉलो करने के लिए बोलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपना सीन। हमको थोड़ा स्कैन लेना है ऊपर से स्टमक तक जितना भी हमारा जो एरिया बना रहा है, उसके बाद सेम ऐसे हमको लेटरल पोजीशन में करना है। लेटरल हो जाइए, इस तरह से घूम जाइए। हाँ, जब हम आपको बोलेंगे ना तब आपको स्वेलो करना है, मुंह में ही रखिएगा अभी। ऐसे ही हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, लेटरल में जो स्वेलो करने के लिए स्वेलो कर लीजिए। जैसे पेशेंट स्वेलो करेगा तो हमारी स्क्रीन पे दिखता रहेगा। ऐसे ही फिर हम इसको लेंगे, क्या कहते हैं, राइट एंटीरियर ऑब्लिक। राइट एंटीरियर ऑब्लिक्स को हम इस तरह करके, ये हमारा राइट एंटीरियर ऑब्लिक है। कुछ नहीं सर, उसको कर रहे हैं सर हमारे। राइट एंटीरियर ऑब्लिक लेंगे, फिर दोबारा पिला लेंगे। अभी आपको लेना नहीं है, ठीक है, जब हम बोलेंगे तब आपको अंदर की तरफ स्वेलो करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम सारा कुछ आपको अभी सीने पे रखेंगे, ऑन गो 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 जैसे हम होगा तो स्टार्ट कर देंगे और हमारे पास स्क्रीनिंग में जाती रहेगी। अब मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ कैसे सिस्टम कैसे काम जो। फिर एक रिफ्लेक्स के लिए लेंगे, इसको थोड़ा टेबल को टिल्ट करेंगे, वो अभी करके दिखाते हैं हम आपको। ये हम आपको एक और दिखाएंगे, प्रोन रिफ्लेक्स। पेशेंट को इस तरह प्रोन पोजीशन में लेटाएंगे और रिफ्लेक्स को देखने के लिए कि वो उल्टा तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसको ले जाएंगे, मशीन देखिए आपको आते हुए दिख रही है। अब वहीं पे पोजीशनिंग करेंगे हम। ठीक है, फिर सिर्फ इसको ऑन सीने पे रखेंगे और स्पॉट्स लेते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा टिल्ट और किया हमने, बस। ठीक है, ठीक है। हम पेशेंट को थोड़ा सा स्वेल, ऐसे पोजीशनिंग दिख रही है आपको। अब हम थोड़ा सा टिल्ट और करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम पेशेंट को, हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, फिर पेशेंट को पीने के लिए देंगे ऐसे ही, और हम फिर सीने पे रखेंगे। ये रहा हमारा सीने, जो स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको दिखाया था मैं, सीने कैसा स्पॉट है। ये देखिए, ये जो है ना, ये हम इस पे रखते हैं, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सीने पे रख के और फिर स्पॉट्स लेने शुरू कर देंगे। ठीक है, 1 2 3। पेशेंट को स्वेलो करने के लिए बोलना है, स्वेलो करिए, और ये हमारा हो गया। चलिए, अब आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमारी इमेजेस आई हैं। इमेजेस देख लीजिए आप, ये हमने स्काउट लिया है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशनिंग का स्काउट, एपी का स्काउट। ये हमारा लेटरल का वो है, लेटरल का स्काउट है। हमने जो फर्स्ट इमेज ली थी, और ये हमारी फर्स्ट इमेज है। हम इसको आपको सीने दिखाएंगे कैसे इसका सीने चलता है। ठीक है, 7 हमने सेलेक्ट कर दिया, 7 हमने शूट्स मारे हैं। ये देखिए कितना अच्छा रिफ्लेक्स हुआ है। ठीक है, नीचे ईसोफेगस तक पूरा। ठीक है, आप थोड़ा इनको बता दीजिए क्या क्या दिख रहा है। ये पेशेंट ने स्वेलो किया, जैसे ही हमने इसको वो दिया इंस्ट्रक्शंस, ग्लॉटिस से ईसोफेगस से होते हुए नीचे पूरा स्टमक तक आ गया। ठीक है, आराम से देखिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका व्यू लेंगे। ये हमारा लेटरल पोजीशन में, फिर हम इसको दोबारा से बोलेंगे स्वेलिंग करने के, जैसे हम दिखा रहा था आपको पोजीशन में। फिर हम स्टार्ट करेंगे, देखो ये, हाँ, फिर दोबारा हमारे सेम।
आते हुए हमें दिखना, इसमें दिखना चाहिए कि कैसे पेशेंट प्रॉपर पी रहा है और एकदम प्रॉपर नीचे तक आना चाहिए। ये आया, कितना बढ़िया। ठीक है, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत वगैरह होगी तो यहाँ से रिफ्लक्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स हो जाएगा, मतलब उल्टा जाएगा ना, नीचे नहीं जाएगा या वहीं से रुक जाएगा ऐसे कुछ, तो वो हमें दिख जाएगा अगर कुछ वो रहेगा पेशेंट को। तो फिर हम लेंगे, अब हम राइट एंटीरियर ऑब्लिक आपको दिखाएंगे। ये हमारा राइट एंटीरियर ऑब्लिक, ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, पेशेंट ने पिया और ये पूरा, हाँ ठीक है, ये पूरा नीचे तक, अगर कुछ होगा, कुछ दिक्कत होगी तो हमें दिखेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम एक लास्ट और, जो हमने पेशेंट को प्रोन करके लेटाया, प्रोन टेबल पे जो लेटाया हमने, अभी वो लोडिंग हो रहा है। ये देखिए, जो हमने पेशेंट को प्रोन करके ना टेबल पे लेटाया था, और ये थोड़ा सा उस करके पूरा नीचे तक हमने, इसमें हम पूरा नीचे तक नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम इतने से ही एरिया का धीरे धीरे करके नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से लेके स्टार्टिंग से हमने लिया, ईसोफेगस से लेते हुए, मतलब माउथ से। यहाँ पे रिफ्लक्स के लिए होता है कि अगर स्टमक से वापस जा रहा है वो, हाँ, रिफ्लक्स को देखने के लिए, अगर कि ये ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा है तो वो देखने के लिए। ठीक है, बेसिक्सली। ठीक है, तो आपको ये सारा कुछ पता लग गया। अब ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या हमने पढ़ा इसके अंदर। हाँ, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, बेरियम स्वेलो कैसे करते हैं, क्या क्या बेरियम स्वेलो कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, बेरियम स्वेलो किस चीज़ की स्टडी है, एक्सरे में फ्लोरोस्कोपी में हम लाइव देख सकते हैं, सीने इमेजिंग ले सकते हैं। ठीक है, किस किस इंडिकेशंस पे देखते हैं, कौन कौन सी फिल्मिंग लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। अब मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो ये था कि अब जब उसको, उसके बाद हम स्कैन करने के बाद पेशेंट को हम क्या इंडिकेशंस देंगे, उसको क्या दिक्कतें रह सकती हैं। पहला तो जो 2 दिन हम उसको पानी ज़्यादा, मतलब उसको पानी एज कम वो पीने के लिए ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, जो भी हमने दवाई दी है वो यूरिन के बाहर हो जाए। दूसरा, जो स्टूल होगा ना, वो स्टूल 2-3 दिन तक ना बहुत वाइट आएगा, वाइटिश आएगा, तो उसके लिए पेशेंट को बोलना है घबराना नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, पेशेंट थोड़ा कई बार वो हो सकता है, पैनिक हो सकता है कि मेरा स्टूल एकदम ही वाइट आ रहा है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, पेशेंट को ये बोलना है। और पेशेंट को सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी कुछ घबराने वाला नहीं है, नॉर्मल ही है सब कुछ। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई। अगर कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अगर कुछ रह गया होगा कि सर ये रह गया तो आप मुझे बता देना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी रहा हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।